फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज परेड ग्राउंड में जहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया, तो साथ ही यहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। साथ ही यहां पर कई लोगों को, लाभार्थियों को लाभान्वित किया। किसी को मकान की चाबी दी तो किसी को चेक प्रदान किया गया। साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही यहां पेयजल और कई फैक्ट्री और यहां लैब लगेंगे। वहीं शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ संग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संग कई मंत्री व नेता सांसद भी उपस्थित रहे। प्रयागराज से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है, जिनमें नगर निगम के कुछ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। यहाँ पर एक एफएसएल की लैब का उद्घाटन भी हो रहा है। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज, आईटीआई और तमाम अन्य स्वास्थ्य से संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित, नगर विकास से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, सैनिक कल्याण से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही पेयजल की स्कीम के भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहाँ पर एक साथ 1295 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को आज हम सब यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जोड़ रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में उन्होंने विकास और माफियाओं को लेकर क्या कुछ कहा है और साथ ही अतीक अहमद पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सरकार के साथ रहा है और आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक सुझाव का सरकार स्वागत करेगी कि विकास में बैरियर बनने वाले तत्वों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। वह कार्य आज प्रयागराज में आपको देखने को मिल रहा है। देखा होगा, जो माफिया पहले प्रयागराज को कैच करके, बंधक बना करके यहाँ की विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनते थे, आज वे माफिया किस कदर पर आ रहे हैं। आज सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करती है और गरीबों के लिए आवासीय सुविधा वहां पर बनाने का कार्य भी करती है। तेजी के साथ सरकार का यह ध्यान आगे बढ़ा है। हमने तय किया है कि कोई भी माफिया अगर कहीं पे उसने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी आम नागरिक की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को न केवल खाली कराएंगे बल्कि उस माफिया की अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करके वहां पर गरीबों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए, चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधा का निर्माण भी करेंगे और महिला संरक्षण गृह का निर्माण करके उस संपत्ति को फिर से सरकार अधिग्रहण करने का कार्य भी करेगी। और उसी का एक उदाहरण प्रयागराज ने प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में सरकार का एक कार्यक्रम भी चलेगा, मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रयागराज में। संगम नगरी प्रयागराज जहां जीरो रोड बस स्टैंड के बाहर नियम कानून को ताक पर रखकर लोगों ने सड़क किनारे रेस्टोरेंट बना लिया है और अब यहां टीन का शेड और पन्नियों से घेर कर रेस्टोरेंट बनाकर लोग संचालित कर रहे हैं। वहीं देर रात यहां लोग खड़े होकर शराब भी पीते हैं, जिससे कई बार आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कुछ स्थानीय लोगों की कैमरे पर न आने की शर्त पर बताया कि यहाँ पर कुछ लोग पुलिस से मिलजुल कर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जिन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ आप देख सकते हैं अवैध तरीके से ठेले तो सड़क पर लगते ही हैं, मगर यहाँ सड़क किनारे पूरी तरह से कब्जा करके रेस्टोरेंट भी बना लिए गए हैं और इन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगती। ये नज़ारा है जीरो रोड बस स्टैंड के गेट के बाहर का, जहां गेट के बगल में ही कई रेस्टोरेंट बना लिए गए हैं कब्जा करके और यहां पूरी तरीके से
रेस्टोरेंट बनाकर संचालित किए जा रहे हैं। इन पर ना ही कोतवाली पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना ही कोई इनको रोकने वाला है, ना टोकने वाला है। यहाँ अवैध तरीके से रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। अब देखना इन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। ऐसे में यहाँ से क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक क्या नाम है बस अड्डे का सवाल है, ये सार्वजनिक प्लेस होता है, यहाँ पर पब्लिक हर तरफ से आती है और बड़ी गाड़ी होती है, बस वगैरह तो ऑलरेडी ही बड़ी होती है। इसके लिए जगह चाहिए और पब्लिक भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आती है। पैसेंजर आते हैं और बाहर के लोग आते हैं। और यहाँ आसपास जो बस स्टैंड के आसपास जो दुकानें लगी हुई हैं वो कुछ ज़्यादा आगे आकर के रोड के ऊपर लगी हुई हैं और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी लोग बना के छोड़े हुए हैं, जिसके अवैध उस पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है शायद। इसी वजह से क्या कहते हैं लोग अपना जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। यहाँ जीरो रोड पर इसी तरह परेशानी बनी रहती है। अक्सर वहाँ पे जाम लगा रहता है, लोगों को बहुत कठिनाई होती है आवागमन में। हमारा इंतखाब अहमद। प्रयागराज में जहां प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर थे। तो मंत्री नंदी ने माफियाओं और सपा बसपा कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं। 2017 के पहले पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में थी। एक और सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों ने केवल और केवल विवाद और परिवारवाद की राजनीति को पोषित किया, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने जाति, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठ करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा, ये उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। अभी विभिन्न परियोजनाओं में लाभान्वित होने वाली, चाहे हमारी बहनें रहे हों, चाहे हमारे भाई रहे हों, यहाँ पर दिखता है यादव समाज के भी बेटे को सम्मानित किया गया, उसको भी लाभान्वित किया गया, मुस्लिम समाज की बेटी को भी लाभान्वित किया गया। तो सभी जाति, धर्म के, मजहब के लोग सम्मानित हुए। इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सिर्फ नहीं नारा, यह है उद्देश्य हमारा। अब यह मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है। सपा बसपा की सरकारों में जो माफिया शासन और प्रशासन को नियंत्रित करते थे, सपा बसपा की सरकारों में जो माफिया शासन और प्रशासन को नियंत्रित करते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे अपने बदहाली के दिन गिन रहे हैं। माफियाओं के काले साम्राज्य पर आदरणीय योगी जी के सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। और अभी इसी बुलडोजर पर 2022 का चुनाव हम बड़े पैमाने पर जीते हैं कि घूस जाला बिलिया में सांप बिछी डोजर चलेगा जब चाप के बाबा के बुलडोजर समझावे, जे जैसे मान्य हो के बाबा मनावे। इस तरह के स्लोगन के साथ हम 2022 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने के बाद सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी लाभार्थियों की। तो लाभार्थियों को किसी को मकान की चाबी मिली, तो किसी को मकान बनाने के लिए पैसा। ऐसे में वेंडरों को चेक भी प्रदान किया गया। ऐसे में क्या कुछ कहना था लाभार्थियों का और अधिकारियों का, आइए सुनाते हैं। मेरे घर में 3 लोग हैं, एक बेटी एक बेटा, हम, और घर हम ही चलाते हैं, घर में काम करते हैं। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मुझे मतलब ये मकान बनाने का मौका मिला है। मेरे पति नहीं हैं। हाँ, क्या काम करते हैं? घर में खाना बनाते हैं। तो कैसा लग रहा है सरकार की तरफ से मदद? अच्छा लग रहा है। ये सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इनकी वजह से मेरा घर मतलब बन गया, जो भी मुझे लाभ मिला मतलब बन गया है सर। किस योजना के तहत मिला लाभ? ये प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से। कहाँ रहते हैं? तेलियागंज, पीताम्बर नगर। क्या नाम है? आरती देवी। हमारे विभाग के 2 कार्यक्रम हैं। एक पीएम स्वनिधि योजना, जिसके अंतर्गत 5 लाभार्थी वेंडर्स जो पथ विक्रेता भाई बहन हैं उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें से 2 को 50,000 और 3 को 20,000 का चेक प्रदान किया जाएगा, सांकेतिक चेक। और इसके अलावा हमारा दूसरा एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। उसके अंतर्गत 10 लाभार्थियों को बुलाया गया है, जिनके अंतिम किश्त 50,000 का उनके चाबी वितरण उनको मिल चुका है। उनका आवास पूर्ण हो चुका है, इसलिए उनको चाबी सांकेतिक रूप से चाबी वितरण कार्यक्रम होगा आज यहाँ पे। कैसा क्या कहिएगा सरकार की तरफ से जो लाभ जिनको मिला वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नहीं, हमारे लाभार्थी तो जानते ही हैं कि वो अंतिम छोर के लाभार्थी हैं और बहुत ही खुश हैं। बहुत सारे लाभार्थी जिनको कि कभी जिनके पास अपनी छत नहीं थी
टिन का घर था और छप्पर था, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आवास पाके। और इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत से जब पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी सबसे पीछे जहां से एंट्रेंस हो रहा है उनसे उनके भी वहां पर लगी हुई है, में काफी लाभ पहुंचा। ये लोग कृपया नोट कर लें कि जब मेरा नाम कार्यक्रम यहाँ स्टेज पर चालू हो जाएगा। प्रयागराज में जहां आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का परेड ग्राउंड पर आयोजन हुआ, तो वहीं शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सरकार की मंच से उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने अतीक अहमद का बिना नाम लिए उस निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज ही मैंने लखनऊ में पढ़ा है कि 123 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, और ऐसे में उन्होंने निशाना साधते हुए सरकार की उपलब्धियां और विकास की बात बताई और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर मंच से। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह का, जहां कानून व्यवस्था और विकास को लेकर। तो 2017 के पहले की कल्पना कर दीजिए, कुछ लोगों ने चर्चा भी करी, मगर विशेष रूप से मानो आज ही सुबह न्यूज़पेपर जब मैंने लखनऊ में खोला तो उसमें लिखा था अतीक अहमद के 1120 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने यहां पर जब्त किया। कानून व्यवस्था, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भी कानून व्यवस्था कायम करी है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने। फिर आता है कि हम लोग बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाला है, एयरपोर्ट तैयार हो गया जो मेरी विधानसभा में है। आज वहां से हाईकोर्ट से कहीं आपको एयरपोर्ट जाना है तो 2025 के पहले वो 15 मिनट में जो वहां पे चौपट्टा से जो फ्लाईओवर जा रहा है उसका भी निर्माण आप कुछ दिन में देखने वाले हैं। उसके कॉलम और पिलर ऑफसाइड बन रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य चीजों का निर्माण होता जा रहा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखकर जहां नगर निगम लगातार फॉगिंग करा रहा है, तो नगर निगम कर्मी अब दवाओं को बचा रहे हैं और इस दवा का वो क्या करते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जहां रोशन बाग में फॉगिंग करने नगर निगम कर्मी पोर्टेबल मशीन से निकला, तो जहां एक जगह पर खड़े होकर फॉगिंग की और उसके बाद मशीन बंद कर दी और उसके बाद मशीन लेकर जाने लगा। जब उसकी नज़र कैमरे पर पड़ी तो वे अपने को बचाने के लिए पीछे आया और फिर से उसने फॉगिंग करना शुरू किया, मगर इस तरह से फॉगिंग करने का खेल समझ में नहीं आया, क्योंकि दवा बचा के ये नगर निगम कर्मी करते क्या है और पूरी तरह से लगातार फॉगिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये मशीन का बटन ऑन करते हैं, मशीन तो आवाज़ करती रहती है, मगर इसमें एक बटन होता है जिसे बंद कर देते हैं, जिससे कि दवा और धुआं दोनों ही बाहर नहीं निकलते हैं। ये खेल अब सामने आया, अब सवाल खड़े होते हैं अब इन पर किस तरह की होगी कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज जहां करेली में भीषण जाम लगा है। बता दें, खुलदाबाद से बैरियर चौराहे तक गाड़ी की लंबी वाहनों की कतार दिखाई दी। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पर कई शादी के लिए बनाए गए गेस्ट हाउस हैं, मगर उनके पास पार्किंग नहीं है, जिसकी गाड़ी सड़क पर ही खड़ी होती है और जिसके कारण अक्सर जाम लगता है। ना ही इस पर कोई पीडीए कार्रवाई करता है, ना ही स्थानीय पुलिस, जिसके कारण शादी के सीज़न में अक्सर इस तरह की करेली क्षेत्र में परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। जब रात के समय लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो लंबे वाहनों की कतार लगती है। आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी वाहनों की कतार लगी, मगर ना ही यहां पर स्थानीय पुलिस दिखाई दी, ना ही इनको जाम के झाम से छुटकारा मिल पाया। यहां घंटों से जाम लगा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है नुडला रोड का, जहाँ लंबा भीषण जाम लगा है और जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।